स्मॉग की छुट्टी कराने फॉग की एंट्री। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत पंजाब के कई शहरों में धुंध बढ़ने लगी। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। M2 पर भी गाड़ियों का दाखिला बंद। GT रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल दरहम बरहम। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर हो गया। बलोचिस्तान और बालाई इलाकों में दर्जा हरारत गिर गया। ज़ियारत में पारा -12 तक पहुंच गया। कालाम समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी वक्फे से जारी। आलमी मंडी में कीमतें कम, पाकिस्तानियों की भी सुनी गई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी कर दी। नई कीमत 140 रुपए 82 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत 7 रुपए फी लीटर कम कर दी गई। नई कीमत 107 रुपए 6 पैसे होगी। एलामिया के मुताबिक मट्टी का तेल 7 रुपए लीटर नीचे आ गया। 1 लीटर 109 रुपए 53 पैसे में मिलेगा। पार्टी की मदद की लेकिन बनी गाला की नहीं। जहांगीर तरीन कप्तान की हिमायत में मैदान में उतर आए। कहते हैं, मैंने नया पाकिस्तान बनाने के लिए जिस हद तक हो सकता था तहरीक इंसाफ की मदद की। वजीर आजम इमरान खान के साथ मेरे जैसे मर्जी ताल्लुकात हों, लेकिन हमेशा सच बोलना चाहिए। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता दूं कि मैंने कभी बनी गाला के रिहायशी अखराजात के लिए 1 रुपया तक अदा नहीं किया। वजीहुद्दीन मुसलसल झूठ बोलते रहे। जहांगीर तरीन कह चुके हैं कि वो बनी गाला का खर्च नहीं उठाते थे। शहबाज गिल कहते हैं, कोई पार्टी के खिलाफ बात करे तो मुझे जवाब देना पड़ता है। सबको मालूम है कि इमरान खान की कोई जायदादें नहीं हैं। वजीहुद्दीन बुरे आदमी नहीं, मगर खर्च के हवाले से ये उनकी अपनी सोच होगी। उनकी मेंबरशिप बहुत पहले ही मनसूख की जा चुकी है। दुश्मन मनफी खबरें फैला रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अस्करी क़यादत और वज़रा भी शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक इजलास को अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सरहदों की सूरत हाल, अफगान अवाम के लिए इमदाद से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, दुनिया को चाहिए कि अफगान अवाम की मदद करे। पाकिस्तान इंसानी बहरान से निपटने के लिए अफगान अवाम की हर मुमकिन मदद करेगा। सानह सियालकोट पर भी मुशावरती इजलास हुआ। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। बरतरफ मुलाजमीन बहाल होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। अटॉर्नी जनरल ने तजावीज़ जमा करा दी। बताया, ग्रेड 17 तक के मुलाजमीन के 3 माह में टेस्ट लिए जाएंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। भंग बहुत सी बीमारियों का इलाज है। इसे मुख्तलिफ ममालिक में दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। भंग इंसानी आसाब के लिए क़ुव्वत बख्श है। सुप्रीम कोर्ट में मनशियात के मुल्ज़िमान की सज़ाओं से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के रिमार्क्स। समाअत के दौरान जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए, पहले भंग और हीरोइन की सज़ा बराबर थी। अगर भंग और हीरोइन की सज़ा अलग अलग की जा रही है तो ये खुशाइन है। भंग हीरोइन से कम खतरनाक नशा है। खानेवाल के हल्का PP 206 में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान आज सजेगा। इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। पुलिस और रेंजर्स के दस्तों ने पोलिंग स्टेशंस का कंट्रोल संभाल लिया। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के राना सलीम हनीफ, तहरीक इंसाफ की नौरीन निशात डाहा और पीपल्स पार्टी के वासिक हैदर के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगी। NCOC इजलास में इत्तफाक़ राय से फैसला। इजलास में बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम से सिफारिशात ली गईं। NCOC के मुताबिक छुट्टियां आगे करने का फैसला तालीमी इदारों में जारी वैक्सीनेशन मुहिम के बाइस किया गया। बर्फबारी वाले इलाकों में तातीलात रहेंगी। हुकूमत सुबह दोपहर शाम गैस की फराहमी का वादा पूरा न कर सकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में घरों से गैस की मुकम्मल छुट्टी। लोगों की बड़ी तादाद होटल से खाना लेने पर मजबूर।
घरों में लकड़ियों और कोयलों का इस्तेमाल भी मजबूरी बन गया। सिंध की सियासी लड़ाई में बढ़ चढ़कर हमले, मुत्तहिदा रहनुमा आमिर खान कहते हैं भागने नहीं देंगे, हक छीन कर रहेंगे। बिलावल की इतनी उम्र नहीं जितनी हमने जेलें काटी हैं, बेहतर है चेयरमैन पीपल्स पार्टी अपनी औकात में रहे। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की एमक्यूएम पर लफ्जी तीरों की बौछार, कहा यह कराची के खैर खा नहीं, शहर में खूरेजी करके अपनी सियासी दुकान चलाना चाहते हैं। ये फिर कराची को हाईजैक करना चाहते हैं, मगर हम इन्हें शहर को आग और खून की होली में झोंकने नहीं देंगे। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी टॉक ऑफ द टाउन। मरियम नवाज की सज धज के चर्चे, जबान ज़द-ए-आम, माइयों, मेहंदी, कव्वाली नाइट और फिर बारात, हर फंक्शन मरकज़े निगाह। मरियम नवाज और जुनैद सफदर के गानों की भी खूब धूम, सोशल मीडिया पर खूब तबसरे, मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी। जुनैद सफदर की शादी पर फयाजुल हसन चौहान अज़मा बुखारी के लिए मिठाई लेकर पहुंच गए। ट्विटर पर वीडियो भी शेयर की, कहा अज़मा बुखारी अपनी लीडर की खुशी में बहुत खुश होती हैं, हमने सोचा हम भी उनकी खुशी में शरीक हो जाएं। शहबाज गिल तालीमी कॉन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी के अहल नहीं। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर ने डिग्री लेने से इनकार कर दिया। डॉक्टर फौजिया को पीएचडी की डिग्री मिलना थी। ट्वीट में तकरीब के बॉयकॉट की इत्तला दी, बाद में ट्वीट डिलीट कर दी, कहा मेरा अकाउंट हैक हो गया है। शहबाज गिल का भी रद्द-ए-अमल आ गया, कहते हैं मौसूफा सात रफीक की अजीज़ा है, तालीम को सियासत से दूर रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म। एचईसी गैर कानूनी कैंपस से पास आउट तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रीज फराहम करे। नौजवान नस्ल को आला तालीम की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। वफाक और सूबाई हुकूमतें एचईसी का मियार बरकरार रखने के लिए मुकम्मल ताउन करें, अदालत की हिदायत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, हायर एजुकेशन कमीशन के पास इख्तियारात हैं, नैब को मामले की तहकीकात की जरूरत नहीं। अगर एचईसी कमजोर है तो वफाक को हुक्म देंगे कि कानून में तरमीम करे। दिसंबर की वो 16 थी, सानहा एपीएस के मुल्क में गहरे नकूश। आज ही के दिन दहशतगर्दों ने नापाक अजाइम दिखाए। पाक फौज ने ज़रब-ए-अस्ब की सूरत में मुंह तोड़ जवाब दिया। 2.5 लाख से ज्यादा ऑपरेशंस किए और 18,000 दहशतगर्दों को हलाक किया। हमले का मास्टरमाइंड कलदम तहरीक तालिबान का सरबरा मुल्ला फजलुल्लाह अफगानिस्तान रूपोशी के दौरान ड्रोन हमले में मारा गया। स्कूल में ही 9 हमलावरों को फोर्सेज ने हलाक किया। चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत नासाज, आर्मी चीफ का फोन, खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। नवाज शरीफ का परवेज इलाही से टेलीफोनिक राब्ता, चौधरी शुजात की सेहत पर बातचीत। स्पीकर पंजाब असम्बली ने जुनैद सफदर की शादी की मुबारकबाद भी दे दी। दुबई में इंटरनेशनल बॉक्सिंग का मेला पाकिस्तानी बॉक्सर्स ने लूट लिया। एशियन बॉक्सिंग चैंपियन उस्मान वजीर वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल मिडिल ईस्ट चैंपियन भी बन गए। उस्मान वजीर ने तंजानिया के टॉप बॉक्सर रोस्टा को शिकस्त दी। एबीएफ बॉक्सिंग टाइटल पाकिस्तान के आसिफ हजारा के नाम रहा। कौमी बॉक्सर ने युगांडा के हरीफ को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। अमेरिका ने मजीद 8 चीनी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी की जद में आने वाली कंपनियों में दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती ड्रोन बनाने वाली कंपनी भी शामिल। चीन की हुकूमत ने कहा, अमेरिका चीनी शहरियों और इदारों पर आयद पाबंदियों का फैसला वापस ले, चीन के दाखिली उमूर में मुदाखलत और इसके मफादात को नुकसान पहुंचाना बंद करे। अगर अमेरिका ने अपनी ऐसी कार्रवाइयां जारी रखी तो चीन भी सख्त जवाब देने के लिए मौसर कार्रवाई करेगा।
अमरीकी शहरी का 43 इंच सींगों वाले मारखोर का शिकार। कश्मीरी मारखोर का शिकार तोशी के मकाम पर किया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ चतराल के मुताबिक ये रवां साल ट्रॉफी हंटिंग का पहला शिकार है। अमरीकी शिकारी ने 2 करोड़ से ज्यादा रुपए देकर परमिट लिया।